आई अभी अभी कहाँ है वो बच्ची? कहाँ है? आई, आप चिंता मत कीजिए, हरनी ना बिल्कुल ठीक है। उनके जीजू ने हार नहीं मानी, उन्होंने पूरी कोशिश की और अनाथ आश्रम से अपनी बच्ची वापस ले आए। उन्होंने हरनी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, बहुत अच्छे से पाला पोसा। और आपको पता है, अब हरनी 10 साल की हो चुकी है। देवा, तुझे खूब खूब आभार है। देखा ना, हमारी देवयानी कितनी खुशकिस्मत है जिसे पुलकित जैसा पति मिला। दादा, इसका मतलब अब हम दोनों मामा। हाँ मोहित, हम दोनों सम्राट बाबू भी तो हैं। हम तीनों मामा बन चुके हैं। उस वक्त अगर पुलकित जीजू ने हार मानी होती तो शायद हमें हमारी भांजी के बारे में कभी पता ही नहीं चलता। थैंक गॉड। हरिनी आज अपने बाबा के साथ है। वैसे पत्र रेखा भाभी, अगर वो बच्ची अपने पापा के पास सही सलामत है तो फिर सही भाभी काकू को इतना कुछ क्यों सुना रही है? वो इसलिए करिश्मा क्योंकि अब हरनी के साथ उसकी आई भी रहती है, और उस बच्ची के लिए ये बात मान पाना बहुत मुश्किल है कि उसकी आई का बर्ताव एक बच्चे जैसा है। बच्ची रहे भले ही अपने आई बाबा के साथ रही है, लेकिन देवी ताई को अपनी आई मानने से उसने इनकार कर दिया है। सोच भी नहीं सकता कि आपने ताई के साथ कितना बुरा सलूक किया होगा। सही ने मुझे बताया था कि ताई की एक बच्ची है। हेलो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में कि आज के एपिसोड में क्या दिखाने वाला है। एपिसोड की शुरुआत होती है और सही बोलती है कि आप सभी के लिए देवी ताई की खुशियों से ज़्यादा ज़रूरी आपका रुतबा है क्या? एक मासूम सी बच्ची की ज़िंदगी से भी ज़्यादा ज़रूरी है क्या? आप लोगों ने एक भी बार नहीं सोचा कि आपकी बेटी कितने दुख और तकलीफ़ से गुजरी होगी? इतने सालों एक लड़की, एक बेटी अपने पति और अपनी बच्ची से दूर रही। आपने उनके दिमाग में ये तो डाल दिया कि उनकी बच्ची मरी हुई पैदा हुई है, लेकिन एक माँ के दिल का क्या, वो तो महसूस कर सकता है ना अपने बच्चे से दूरी। आपको एक बार भी दया नहीं आई? तभी भवानी बोलती है कि देवयानी मेरी बेटी है और मैं उसकी माँ हूँ और मैं बहुत अच्छी तरीके से उसको जानती हूँ कि वो किस तकलीफ़ से गुजरी है, और उसकी ये हालत देखकर मैं भी उसी तकलीफ़ से गुजरी हूँ।
तुझे जो सोचना है सोच सकती है, लेकिन मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरी बेटी को कोई तकलीफ़ हो। मैंने वही किया जो मुझे करना था, और अगर इस घर का कोई भी सदस्य कोई गलत काम करेगा तो मेरी जिम्मेदारी है उसे सुधारना। लेकिन अफसोस कि मेरी बेटी ही गलत राह पर चल पड़ी, और मुझे मेरी बेटी और इस परिवार के बीच किसी एक को चुनना था, इसलिए मैंने अपने परिवार को चुना। आज जो तुम लोग इतनी शान से इस नागपुर शहर में जी रहे हो ना, उसके पीछे मेरी ही हाथ मैंने कुर्बानी दी है। भवानी नागेश चौहान ने कुर्बानी दी है। अपने अंदर के माँ के दर्द को मैंने चुपचाप सहा है, सिर्फ इस परिवार के लिए। मैंने अपने हाथों से अपनी बच्ची के खुशियों का गला घोटा है, वो भी सिर्फ तुम सभी के लिए। मैं अपना सच जानती हूँ और मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचे। अभी ओमी बोलता है, सुनो, बड़ी बड़ी बातें करना आसान है लेकिन बड़े फैसले लेना बहुत मुश्किल होता है, और अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। उस वक्त अगर बहनी ने ये फैसला नहीं लिया होता ना, तो पता है आज इस घर का क्या हश्र होता। अभी निनाद बोलता है कि हाँ, और अतीत के फैसले को आज के नज़रिए से मत देखो। तभी सोनाली कहती है कि हाँ सही, तुम एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, बहनी ने उस वक्त जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया, नहीं तो आज हमारे चौहान परिवार का नाम मिट्टी में नहीं मिल जाता। अश्विनी बोलती है, लेकिन उस सभी में उस छोटी बच्ची का क्या कसूर था? आखिर उसने ऐसा क्या किया था कि आज उसको सज़ा भुगतनी पड़ रही है? बहनी, उस लड़की की गलती थी, क्योंकि उसको इस परिवार में जन्म लेने से पहले सोचना चाहिए था कि लोग क्या कहेंगे, ख़ानदान क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, है न बहनी। उसकी बातें सुनकर भवानी इमोशनल होने लगती है, और तभी अश्विनी रोते हुए कहती है कि उस बच्ची की ही गलती थी कि वो इस ख़ानदान में जन्म ली। क्यों बहनी, आपने उस छोटी सी बच्ची को उसकी माँ से छीनकर आपने उसको अनाथ आश्रम में भेज दिया? क्यों बहनी, आपने ऐसा क्यों किया? अपने नातिन को अपने हाथ से देते वक्त हाथ नहीं कांपे आपके? आपका दिल नहीं पसीजा? तभी अश्विनी बोलती कि अब वो बच्ची कहाँ है, प्लीज़ मुझे बताओ। तभी सही बोलती कि आई, आप चिंता मत करिए, अब वो बच्ची बिल्कुल ठीक है। हरनी अपने घर वापस आ गई है। पुलकी जीजू ने उसको अनाथ आश्रम से वापस अपने घर ले आए हैं। उन्होंने हरनी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, बहुत अच्छे से पाला पोसा, और आपको पता है हरनी अब 10 साल की हो गई है। अभी अश्विनी बोलती है, देवा तुम्हारा खूब खूब आभार। देखा ना हमारी देवयानी कितनी खुशकिस्मत है कि उसको पुलकित जैसा पति मिला। तब मोहित विराट से बोलता है, दादा इसका मतलब हम दोनों मामा बन गए? तो विराट बोलता है, हम दोनों। फिर विराट बोलता है कि हम दोनों नहीं, आखिर सम्राट दादा भी तो हैं, हम तीनों मामा बन गए। फिर मोहित बोलता है कि उस वक्त अगर पुलकित जीजू ने हार मान ली होती तो शायद हमें हमारी भांजी के बारे में कभी पता ही नहीं चलता। थैंक गॉड हरनी आज अपने बाबा के साथ है। तभी करिश्मा बोलती है, पत्रलेखा भाभी, अगर वो बच्ची अपने पापा के साथ सही सलामत है तो फिर सही बहनी भवानी काकू को इतना कुछ क्यों सुना रही है? तभी सही बोलती है कि वो इसलिए करिश्मा, क्योंकि वो बच्ची अब अपने आई के साथ रहती है, और उसकी आई का बर्ताव अभी भी बच्चों जैसा है, जिसको हरनी अभी मानने को तैयार नहीं है। वो बच्ची भले ही रह रही है अपने आई बाबा के साथ, लेकिन देवी ताई को अपनी आई मानने से वो इनकार कर चुकी है। तभी विराट बोलता है कि मैं तो काकू सोच भी नहीं सकता कि आपने देवी ताई के साथ कितना बुरा बर्ताव किया होगा। सही ने मुझे बताया था कि देवी ताई की एक बच्ची भी है। कल मैं हरनी से मिला भी था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि पुलकित हरनी से मिला कैसे, किस तरह से वो उसके पास पहुंचा। आज ये सच सही की वजह से सामने आया है। सही जो कुछ भी करती है वो इस घर की और घर वालों की भलाई के लिए ही करती है। तभी पत्रलेखा बोलती है, बस विराट, यहाँ पे बड़ी मामी कितनी परेशान है, वो किस तरह से बताने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने इस परिवार की इज्जत किस तरह से बचाई, और तुम हो कि अपने बीवी की ही गुणगान किए जा रहे हो। और सिर्फ यही नहीं, तुम अपने पत्नी के साथ मिलकर जाने अनजाने में बड़ी मामी को टॉर्चर भी कर रहे हो विराट। तभी सही बोलती है कि पाखी दीदी, आप एक औरत भी होकर भी एक माँ का दर्द क्यों नहीं समझ पा रही हैं? आपको समझ नहीं आ रहा है कि एक माँ अपनी बच्ची से कितने वर्षों तक अलग रही है, अपने बच्चे से दूर रहने के गम में घुट घुट कर जी है? आपको नज़र नहीं आता है? उनको तो ये तक भी नहीं पता था कि उनका बच्चा जिंदा भी है या नहीं। तभी अश्विनी बोलती है कि न जाने बहनी के अभी और कितने राज होंगे, इन्होंने हमसे कितने राज छुपा रखे होंगे।
मैं तो ये सोच भी नहीं सकती कि आप इतने पत्थर दिल कैसे हो सकती हैं, इतने बेरहम कैसे हो सकती हैं। तभी निनाद दौड़ते हुए आता है और बोलता है कि अश्विनी, तुमने बहनी के लिए ऐसे शब्द बोले। और वो अश्विनी को मारने के लिए हाथ उठाता है। तभी विराट सामने आ जाता है और बोलता है कि बाबा, आप ये सोचना भी मत, मेरे आई के साथ आप ये व्यवहार नहीं कर सकते। पत्रलेखा आगे आती है, बोलती विराट तब तक सही बोलती है कि पाखी दीदी, विराट सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, आप बीच में मत बोलिए। फिर विराट बोलता है कि आपने और काका ने जो किया है ना, उसकी सफाई नहीं दी जा सकती। फिर विराट भवानी से बोलता है कि आज तक मैंने आपसे देवी ताई के दिमागी हालत के बारे में जो कुछ भी सवाल किया, आपने सिर्फ मुझे यही कहा कि जब मैं ट्रेनिंग एकेडमी में था और ताई अपने हॉस्टल में थी, उनके दिमागी हालात ख़राब हो गए थे, तो आपने उनको घर लेके आई थी। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि उनकी दिमागी हालात क्यों ख़राब हुई थी। आपने ये नहीं बताया कि उनकी दिमागी हालत इसीलिए ख़राब हुई थी क्योंकि आपने पुलकित को और उनकी बच्ची को उनसे छीन लिया था। भवानी इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि मैं अपनी बच्ची को इस हालत में नहीं डालना चाहती थी, मेरा कोई इरादा नहीं था उसे दुख तकलीफ़ देने का। मैं नहीं जानती थी कि उसकी दिमागी हालत ख़राब हो जाएगी। मैं उसकी माँ हूँ और इस घर की बड़ी भी हूँ, इसलिए मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था और मैंने कोई गलती नहीं की है। तभी सही बोलती कि हाँ काकू, आपने बिल्कुल ठीक कहा, गलती तो अनजाने में की जाती है और आपने जो किया है वो गुनाह है काकू, गुनाह। लेकिन अभी भी वक्त है काकू, अपनी गलती को सुधार लीजिए और अपनी नातिन को अपना लीजिए। विराट सर और मैं चाहती हूँ कि हरनी का जन्मदिन चौहान परिवार के साथ मनाया जाए। तभी भवानी बोलती है कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, मैं और मेरा परिवार हरनी के जन्मदिन में शामिल नहीं होंगे, जो तुझे जो करना है कर ले। विराट बोलता है लेकिन क्यों काकू, क्यों? आखिर इस परिवार के का कोई भी सदस्य हरनी के बर्थडे पार्टी में क्यों शामिल नहीं होगा। तभी पत्रलेखा बोलती है कि अच्छा, अब समझ में आया, तुम अपने बीवी के प्लान में पहले से ही शामिल थे। तभी सही बोलती है कि पाखी दीदी, मुझे तो लगता है कि आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं विराट सर मेरे प्लान में शामिल नहीं है, बल्कि मैं विराट सर के प्लान में शामिल हूँ। विराट सर का आइडिया था कि चौहान परिवार के साथ ही हरनी का जन्मदिन मनाया जाए और मुझे लगा कि हरनी का मामा होने के नाते इतना तो वो कर ही सकते हैं। तभी विराट बोलता है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि उस बच्ची का इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी उसको अनाथ आश्रम में भेज दिया गया। फिर विराट बोलता है कि काकू, जो हुआ ना वो गलती नहीं है, वो पाप है और उस पाप का प्रायश्चित हम सभी को मिलकर करना होगा। हम सबको मिलकर हरनी को उसके ननिहाल का प्यार देना होगा। उसे ये एहसास दिलाना होगा कि उसका इतना बड़ा परिवार है जो उससे बहुत प्यार करता है और इसीलिए मैंने पुलकित से वादा किया है कि इस बार हरनी का जन्मदिन चौहान परिवार के साथ मनाया जाएगा। तभी भवानी बोलती है कि तुझे वादा करने से पहले हमसे पूछना चाहिए था विराट, मुझे अपनी बेटी की तकलीफ़ देखकर बहुत ही दुख होता है। उसका एक एक आंसू मेरा दिल चीर देता है, लेकिन फिर भी मैं हरनी के जन्मदिन में शामिल नहीं होंगी। मैंने अपनी बेटी को अपनाया है, उस पुलकित और उसकी बच्ची को नहीं। चलो सब लोग घर चलो। ये बोल के भवानी चली जाती है, उसके पीछे निनाद और सभी परिवार वाले जाने लगते हैं। तभी अश्विनी पीछे से दौड़ती हुई आती है और बोलती है, बहनी आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए, आखिर ये विराट और सई देवी की खुशियों के लिए तो ये सभी कर रहे हैं और वो छोटी बच्ची, वो नातिन है आपकी, क्या आपको उसको देखने का भी मन नहीं करता? तभी भवानी बोलती है कि वो मेरी नातिन नहीं है। तभी सही बोलती है कि झूठ का कद चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो काकू, लेकिन सच के सामने वो बौना ही लगता है और सच यही है कि हरनी आपकी नातिन है। आपके मानने या ना मानने से सच नहीं बदल जाएगा। तभी विराट बोलता है, काकू क्या आपको पता है, हरनी ने अभी तक ताई को अपने माँ के रूप में स्वीकार नहीं किया है। जिस तरह से ताई आपको गंदी आई कहकर पुकारती थी, कहीं ऐसा न हो कि हरनी भी। तभी सही बोलती है कि अब तो आप समझ गई हैं ना कि ताई की ऐसी हालत की जिम्मेदार आप हैं काकू। जाने अनजाने में ही ताई की ये हालत आपने बनाई है काकू, और आज जब उनकी बेटी अपने आई को स्वीकारने से इनकार कर रही है तो उसकी जिम्मेदार भी आप ही हैं काकू। और ये बात तो आप बहुत अच्छी से समझती होंगी कि जब एक बेटी अपनी माँ को स्वीकारने से इनकार कर दे तो उस माँ के दिल पर क्या बीतती है।
बस काकू, हमें ताई के साथ ऐसा होने से ही रोकना है। इसीलिए विराट सर हरनी का जन्मदिन चौहान परिवार के साथ मनाना चाहते हैं। तभी भवानी बोलती है, बस बहुत हो गया। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी दूसरे दुनिया से आई हूँ? मेरे पास दिल नहीं है? मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरी बेटी को कोई तकलीफ़ हो। और तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। मेरी बेटी के हर तकलीफ़ के लिए तुम मुझे दोषी ठहरा रही हो। तभी सही बोलती है कि काकू, हम आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ सच से रूबरू करा रहे हैं। और आपके कई फैसले ने कई ज़िंदगियां बर्बाद कर दी हैं। और ये बात तो आपको भी नज़र आती होंगी ना काकू? भवानी बोलती है, बस मैंने अपनी बेटी को अपनाया है और मैं अपनी बेटी को सिर्फ खुश देखना चाहती हूँ। और अगर तुम लोग को लगता है कि ऐसे प्लान से मेरी बेटी खुश हो जाएगी तो मैं इस जन्मदिन में शामिल होने के लिए तैयार हूँ। ऐसी बातें सुनकर सई, विराट, मोहित और अश्विनी बहुत खुश हो जाते हैं और बाकी परिवार वाले हैरान हो जाते हैं कि आखिर बहनी ये क्यों कर रही है। और यही पे एपिसोड एंड हो जाता है। आइए जानते हैं अगले एपिसोड में क्या दिखाने वाला है। सई और विराट मोहित से बोलते हैं कि मोहित, हमें हरनी के जन्मदिन पे एक अच्छा सा शो दिखाना होगा और इसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर सौंपती हूँ। तो मोहित बोलता है, ठीक है बहनी, मुझे लगता है कि हरनी का रोल आप अच्छे से निभा पाएंगी और देवी ताई का रोल के लिए पत्रलेखा भाभी अच्छी पड़ेंगी। और वही दूसरी तरफ पत्रलेखा विराट से बोलती है कि तुम इतने दिनों से मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो और आज तुम मेरे पास बात करने भी आए हो, तो एक प्ले में रोल करने के लिए, वो भी सही के साथ। मुझे तुम्हें कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है विराट, क्योंकि तुम मेरा जवाब अच्छे से जानते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।